नमस्कार साथियों, टीसीएस वारियर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग जो है 70 बीपीएससी का जो है करंट अफेयर कर रहे हैं। बीच में जो है कुछ डिले हो गया था वीडियो, 2 वीडियो आए उसके बाद नहीं आए। एक्चुअली आप लोग अवगत तो हो ही हुए ही कि ये किस तरह से जो है यूपीएससी के 3 एस्पिरेंट की डेथ हो गई थी। तो मैं भी चूँकि मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ, ऑफ़िस मुखर्जी नगर में ही है। तो वहाँ पर जो है बस यही चीज़ के जो है डिस्कशन चल रहा था। देखिए ये आपका सारा जो है कैप्चर किया था जो उस समय जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, और जिसके कारण मन भी नहीं कर रहा था कि वीडियो वगैरह मैं बनाऊँ, क्योंकि एक दर्दनाक न्यूज़ था ना, सैड न्यूज़ था। तो इसलिए जो है कुछ समय मैं ये डिले कर गया। मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ कि वो सब चीज़ अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह हो जाती है। तो हम लोग जो है से कंटिन्यू ही रहेंगे। आपका इकोनॉमिक का भी आपका जो लेक्चर है वो भी कंटिन्यू आपको मिलेगा। आपका करंट मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, ये सारे आपको जो है 70 बीपीएससी का है वो मिलेंगे ही। साथ में जैसा न्यूज़ में चर्चाओं में चल रहा है, मैं अफ़वाहों और चर्चाओं पर ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन जैसा सोर्स से पता चल रहा है 70 बीपीएससी में 1000 प्लस सीट आने की संभावना है। मैं इस पे गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं एज ए यूपीएससी का टीचर और यूपीएससी का एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो मुझे जो है ऑथेंटिक चीज़ों पर ही बिलीव होता है, जब तक आयोग इस पे कंफर्म ना कर दे। ओके। बाकी जो है न्यूज़ काफ़ी चलते हैं, बाज़ार अफ़वाहों का बाज़ार, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी तो ज़िंदाबाद है ही। ठीक है। तो हम लोग अफ़वाहों को से ध्यान में हट के हम लोग जो है अपने ध्यान केंद्र करते हैं करंट अफेयर की ओर। अगर इसके पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, और आपका 34 से हम लोग करते हैं। तो इस बार जो है नरेंद्र मोदी जो वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो है 9 जून 2024 को है 18वीं लोकसभा का शपथ लिया। फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है 26 मई 2014 को शपथ लिए थे। सेकेंड टाइम 30 मई 2019 को शपथ लिए थे। ये इसलिए याद रखने योग्य है क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के बाद ये ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ रहे हैं। ओके। और इसमें जो है आपका जो है बीजेपी का आपका 241 सीट आया है, आपका एनडीए का 293 सीटें है। इसमें 7 महिला है मंत्री है। ओके, यह याद रखिएगा। 27 ओबीसी मंत्री है, 10 एससी और 5 एसटी। आप जो है 5 माइनॉरिटी ग्रुप का। ठीक है। तो ये माइनॉरिटी ग्रुप भी एक और एक्सेप्शन है, ये एक्चुअली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसमें जो है कोई भी मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप से मंत्री नहीं बना है इस बार, ये पहला ऐसा बार हुआ है। ओके, तो ये याद रख सकते हैं। 18वीं लोकसभा में जो है विरोध निर्वाचित जो है मुकेश दलाल जो है बीजेपी के से है, वो उन्होंने सूरत से जो है चुनाव जीते हैं। निर्विरोध मतलब उनके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, मतलब ठीक है। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा नेता जो है पुष्पेंद्र सरोज जो है वो आपका 25 वर्ष 3 माह का है, कौशाम्बी से जीते हैं, समाजवादी पार्टी से। ओके। लोकसभा 18वीं लोकसभा में जो है आपका प्रोटेम स्पीकर भृत हरि महताब बने हैं। ओके। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जैसे कि पुराने लोकसभा और नए लोकसभा के बीच में जो स्पीकर बनते हैं, स्पीकर का ही जो है आपका सब आपका जो है पद से हटाइए, और कहते हैं कि जो आपका सेशन ख़त्म होता है आपका तो मंत्री पर विघटित होता है, लेकिन स्पीकर रहते हैं। स्पीकर नए लोकसभा तक रहते हैं। ठीक है। जैसे नया लोकसभा में जो सांसद वगैरह चुन के आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो पुराने लोकसभा स्पीकर होते हैं उनकी जगह पर नए जो है प्रोटेम स्पीकर आते हैं, जो कि सांसदों को जो है वो प्रतिज्ञा वगैरह दिलाते हैं,
और फिर नए लोकसभा में जो है नए लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, ये आपका एम लक्ष्मीकांत में आपको सारा पढ़ने का है। ओके, उड़ीसा में जो है 24 साल बाद कोई जो है अदर पार्टी का गवर्नमेंट बना है, जिसमें बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है 78 सीटों पर। आपको ये जानना होगा कि इस समय जब वो चुनाव हुआ था 18वीं लोकसभा का, तो उस समय जो है कई आपके स्टेट का जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, उनका भी चुनाव हुआ था। ठीक है, जैसे सिक्किम का हुआ था, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे कितने स्टेट है, आंध्र प्रदेश, ऐसा कितने स्टेट है आप सर्च करके बताइएगा, मैं 4 बता दिया आपको। ठीक है, तो वहाँ पर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। उदंत मार्तंड जो है आपका 30 मई 1826 को जो है पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये इसी के दिन पर जो है 30 मई को हर दिन जो है आपका हिंदी दिवस बनाया जाता है। ओके, IREDA लिमिटेड को जो है कंपनियों को में जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ओके, उसके बाद है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम जो है, रोकथाम जो पेपर लीक हमारे देश में काफ़ी बढ़ गए हैं, उसी का है ये। शुद्ध चूँकि हिंदी है तो आपको, मैं चूँकि इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम का, बट मैं आपको हिंदी मीडियम आपको ये लेके आया हूँ। ओके, तो रोकथाम का जो है आपका अधिनियम 2024 21 जून 2024 को पास हुआ, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि मानव निर्मित है, बिहार में है, जो कि 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है, उनको जो है रामसर साइट घोषित किया गया। ओके, अब आपको पीडीएफ की ओर, तो पीडीएफ आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हैं, या इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम अगर चैनल से जुड़ते हैं तो आपको जो है वहाँ पर कई और दूसरे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते हैं। ओके, 43वें जो है 43 नंबर क्वेश्चन होगा। वर्ल्ड जो है 4th वर्ल्ड क्राफ्ट शहर बना है श्रीनगर। पहले 3 और जो है वर्ल्ड क्राफ्ट का शहर बन चुका है, जिसमें जयपुर है, मलयापुरम है और मैसूर है। मलयापुरम आपको नितिन सिंघानिया का बुक जब आप उल्टेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो वो हो गया, और मैसूर हो गया। ओके, और जयपुर तो पिंक सिटी कहते हैं। इनका मलयापुरम का एक अलग ही इतिहास है, इसलिए मैं उसका थोड़ा सा जिक्र किया कि आप जब उनका किताब जब आप उल्टेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा। ओके, तो वहाँ पर जो है मलयापुरम का जो है पहले से ही वो क्राफ्ट के वर्ल्ड क्राफ्ट शहर के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट अब ये आ गया है 4th बना है वो श्रीनगर। भीष्म पोर्टल जो कि आगरा में बनाया गया है IFA के द्वारा। भीष्म मतलब होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, ये IFA के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। ओके, इसमें जो है डिफेंस एंड हेल्थ मिनिस्ट्री जो है के कोalition से ये बनाया गया। ये IFA होगा, IAF होगा। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ये सुधार लीजिएगा। ओके, इसमें है कि आपका लिफ्ट करके, जैसे पैराशूट और दूसरे जो ग्लोब मास्टर हमारे हेलीकॉप्टर हैं, उससे जो है किसी को अगर नीड है हेल्थ की, तो उसके थ्रू आपको दूसरे सिटी तक ले जाया जाएगा, उसके लिए ये दिया गया है। ओके, कहाँ से शुरू किया गया? आगरा से शुरू किया गया है। सेला सुरंग जो कि 1595 जो है मीटर का है, और इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत का सबसे ऊंचा सुरंग घोषित किया गया। ठीक है, ये बियारो द्वारा किया गया है। ओके,
काम्या कि काम्या कार्तिकेयन जो कि यंगेस्ट माउंटेनर है, पहले यंगेस्ट मतलब कम सबसे कम उम्र में जो है एवरेस्ट को फ़तह की है, वो 16 साल 9 महीने की है, अपने पिता के साथ की है। इसके पहले जो है अजय वाजपेयी थे जो कि 17 वर्ष के थे, ठीक है? ये नोएडा से बिलॉन्ग करते थे, ओके? इसके बाद है प्रभा अत्रे जो कि किराना घराना का है, उनकी जो है मृत्यु हो गई है। ये घराना मतलब होता है डांस, आर्ट ऑफ डांस का जो एक होता है ना, उसी को घराना कहता है। जैसे लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, ऐसे कितने सारे घराने हैं। आप ये सारे आपको जो है नितिन सिंह घराने में आपको अच्छे से एक्सप्लेन है। जब आप चूँकि आप पीसीएस का स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आपको जो है यूपीएससी भी अगर इन फ्यूचर देना है, तो ये यहाँ पर आपको नितिन सिंह जान वो काफ़ी प्रेफर अच्छा है, ठीक है? तो वहीं से ये लिया गया है। जून 2024 को आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला मिला है, जो कि 41,000 साल पुराना है और प्रकाशम जिला में मिला है, ओके? आप सोचिए कि शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन उसका एक जो है हमारे यहाँ मिला है। तो इससे ये होता है कि गोंडवाना लैंड जो अलग हुआ था, ठीक है? तो वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसे, या फिर उस समय शुतुरमुर्ग यहाँ रहे होंगे। तो अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है? तो उसी का अभी जो है एक मिला है घोंसला, ओके? 5200 साल पुराना, 5200 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता का एक बस्ती मतलब गांव विलेज की खोज किया गया है। कहाँ? परताबेत में, जो कि गुजरात में पड़ता है, ओके? अर्लियर हड़प्पा साइट जो है जून खत्री सिमेट्री कच्छ गुजरात में मिला है। अर्लियर हड़प्पा और हड़प्पा में क्या अंतर है? जैसे देखिए, ये दो आप एज ले लीजिए कि इस एज की इस हैंड से इस हैंड के बीच में जो है हड़प्पा सभ्यता लाई करती थी, मतलब बसती थी, ठीक है? तो ये हो जाएगा अर्ली हड़प्पा और ये हो जाएगा मॉडर्न हड़प्पा। जैसे अभी आप मॉडर्न युग, जैसे आप 1947 में आज़ाद हुए थे, तो वहाँ पर आपका जो है अर्ली जो है इंडियन इंडिपेंडेंट थी। अभी जो है मॉडर्न इंडियन इंडिपेंडेंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। आईआईटी मुंबई और टीसीएस जो है मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाएगा, ठीक है? मतलब ये है कि जो चिप हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ताइवान, चाइना और दूसरे जगहों से, अब उस पर सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं। अब चिप का काम क्या है? जितने भी आप इक्विपमेंट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, सारे में चिप रहते हैं। चाहे आप एयरफोर्स का फाइटर या मिसाइल वगैरह जितनी हैं, सारे में रहते हैं, ठीक है? तो जितने भी आप देख रहे हैं सब में चिप रहते हैं। वो चिप जो है पहले हम दूसरे देशों के से इंपोर्ट करते थे, जिसके कारण से हमारा डेटा लीक का काफ़ी समस्या रहती थी। तो उसको सुलझाने के लिए हम लोग जो है क्वांटम चिप लेके आ रहे हैं, ठीक है? कौन-कौन बना रहा है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कि टिस्को है, ठीक है? टाटा का एक ग्रुप है और आईआईटी मुंबई द्वारा, ओके? इंटरनेशनल लूनर स्पेस स्टेशन जो कि रूस और चीन जो है बना रहा है, 2035 तक ये सक्सेस करेगा बना के। और ये किसका है? जैसे हम लोग अर्थ का स्पेस स्टेशन होता है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपने जो है कई मूवी देखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक मूवी का नाम बता रहा हूँ, बहुत पुरानी मूवी है, 2008 की मूवी है, आर्मेंगन डॉन। आप वहाँ देखिएगा, ये अर्थ से कुछ दूरी पर रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर अभी जैसे सुनीता विलियम और कल्पना चावला के बारे में सुने हैं, तो वो यहीं पर जाते हैं जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं। तो ये अर्थ का स्पेस स्टेशन है। अब जो है लूनर मतलब मून, मून का स्पेस स्टेशन कौन बना रहा है? तो रूस और चीन वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, ताकि इससे सुविधा क्या होगी कि अगर कोई अर्थ से यहाँ पर जा रहा है मून पे, तो पहले वो अर्थ से निकलेगा, अर्थ के ऑर्बिट से, तो यहाँ पर आएगा। मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ओके? ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून, ओके? ये हो गया अर्थ का स्पेस स्टेशन और ये हो गया मून का स्पेस स्टेशन।
तो अर्थ से कोई भी जो हमारे एस्ट्रोनॉट आएँगे तो पहले वो यहाँ आएँगे, यहाँ से यहाँ जाएँगे मून के स्पेस स्टेशन पे, उसके बाद मून के ऑर्बिट में जाएँगे, ओके? और उसके बाद मून पे लैंड करेंगे। ये इसलिए होगा कि मून जो टूरिस्ट है, उसको बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है, ओके? तो आज हम जो है करंट में थोड़ा-थोड़ा ही लेके आऊँगा ताकि आपको ऑथेंटिक करंट आपको मिल सके और एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं लेके आऊँगा, ठीक है? जो कि आपको अनवांटेड कंटेंट आप देखे होंगे, अनवांटेड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको पढ़ाई रिलेटेड ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, आपको वही चीज़ मैं लेके आऊँगा। 20 ही क्वेश्चन रहेंगे, 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, मैं वही लेके आऊँगा, ओके? तो ये आपका जो है नेशनल करंट था। मैं बिहार करंट भी जस्ट इसके बाद वीडियो आएगी, 1 से 2 घंटे में आपको उसमें मिल जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग कल फिर दोबारा मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।